Hello, learners and subscribers. How are you? Fine, sir. I am also fine and happy also because you are getting progress day by day in English speaking and English writing and reading. So, thanks, welcome, most welcome. Always read my charts, my tense to get progress in your English subject. I wish that all Indians speak English. इस प्रकार से मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पहले चार्ट की तरह यह भी चार्ट मैं आपके सामने पेश किया हूं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका दूसरा नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और इसका तीसरा नाम है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के तीन नाम मिलेंगे: पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ओके गाइस, अब पहले की तरह गो वर्ब के साथ चार्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का दूसरा नाम पॉजिटिव सेंटेंस भी होता है। अब मैं इस चार्ट को दो पार्टों में बांट दिया, देख रहे हैं गाइस। इस पार्ट का नाम है सिंगुलर नंबर, इस पार्ट का नाम है प्लूरल नंबर। अब तीन पर्सन होते हैं, नंबर दो, पर्सन तीन, याद रखिए, नंबर दो, पर्सन तीन। इंग्लिश में नंबर दो होते हैं सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, पर्सन तीन होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके गाइस, नाउ लिसन। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई एंड वी होते हैं, याद रखिएगा। आई एंड वी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं। यू एंड यू दोनों में यू रहता है, सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं। ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट हैं और ये प्रोनाउन है। दूसरी बात, नाउन को हम थर्ड पर्सन में ही रखते हैं, थर्ड पर्सन के अलावा नाउन किसी दूसरे पर्सन में नहीं जाता। नाउन मात्र थर्ड पर्सन में होता है। एक नाम होगा तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होगा, जैसे मोहन। अनेक नेम होंगे तो थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में होंगे, जैसे मोहन एंड सोहन। अब देखिए, मैं कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूं अर्थात प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ा रहा हूं या इम्परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा हूं। परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट, जो जारी है, जो जारी है, प्रोग्रेसिव है, प्रगति पर है, चल रहा है। ओके, अब देखिए, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। वी वर गोइंग, हम जा रहे थे। यू वर गोइंग, तुम जा रहे थे। यू वर गोइंग, तुम लोग जा रहे थे। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। शी वॉज गोइंग, वह जा रही थी। इट वॉज गोइंग, यह जा रहा था। मोहन वॉज गोइंग, मोहन जा रहा था। दे वर गोइंग, वे जा रहे थे। मोहन एंड सोहन वर गोइंग, मोहन और सोहन जा रहे थे। इस प्रकार से चार्ट को आपको बनाना होगा और कंठस्थ भी करना होगा, भली भांति याद करना होगा गाइस। चार्ट अगर याद हो गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कहीं नहीं आएगी। आपको हमसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं होगी गाइस जी। जैसे चाहे वैसे पढ़ें, हम आपके साथ हैं। जब हो तब फोन करिए। आप तो ऑफलाइन क्लास में हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे होंगे वे लोग भी बैठे हुए हैं। चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था। उसी प्रकार से आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। ओके गाइस, जिस प्रकार से वी वर गोइंग, हम जा रहे थे, उसी प्रकार से वी वर रीडिंग, हम पढ़ रहे थे। वी वर टीचिंग, हम पढ़ा रहे थे।
उसी प्रकार से वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से यू आर गोइंग, तुम जा रहे थे, यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे थे, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गा रहे थे। उसी प्रकार से यू आर गोइंग, तुम लोग जा रहे थे, तुम या तुम लोग बात एक ही है। मैं हर चार्ट में इस प्रकार से चार्ट बनाया हूं और आप लोगों को मोस्टली 10 सब्जेक्ट के बारे में बताया हूं। यही मेनली 10 सब्जेक्ट्स होते हैं इन इंग्लिश ग्रामर, याद रखिए। तो यू वर गोइंग, तुम लोग जा रहे थे, दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, मोहन एंड सोहन वर गोइंग, मोहन और सोहन जा रहे थे। अब इधर आइए, ही वाज गोइंग, वह जा रहा था, शी वाज गोइंग, वह जा रही थी, इट वाज गोइंग, यह जा रहा था, मोहन वाज गोइंग, मोहन जा रहा था। ओके गाइस, थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। एकदम क्लियर पढ़िए, साफ पढ़िए, अटेंटिव रहिए, पीसफुली रहिए और केयरफुली रहिए। ठीक, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, शी वॉज गोइंग, वह जा रही थी, शी वॉज कुकिंग, वह पका रही थी, शी वॉज ईटिंग, वह खा रही थी, शी वॉज लर्निंग, वह सीख रही थी, शी वॉज स्लीपिंग, वह सो रही थी। अगर मैं यह कहूं कि वह सोई थी तो भी हो जाएगा शी वॉज स्लीपिंग। मैं कहूं आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, मैं कहूं मैं खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग, मैं पहना था, आई वॉज वेयरिंग, मैं बैठा था, आई वॉज सिटिंग। यह कॉन्टिन्यूअस टेंस बेटा, याद रखिए मेरे गाइस। कॉन्टिन्यूअस में दो तरह की पहचान आती है। जब आइडेंटिफिकेशन लिखवाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। मैं बैठा था, आई वॉज सिटिंग, मैं बैठ रहा था, आई वॉज सिटिंग, बात एक ही है। बस रहा था, रही थी, रहे थे, बैठा था, पहना था, सोया था, खड़ा था, लेटा था। ओके गाइस, यह भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही पहचान में आते हैं, लेकिन क्रिया के अंत में होना चाहिए। याद रखिएगा, हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में होता है। चार्ट बनाइए और भली भांति इसको समझिए और जहां न समझ में आए हमसे पूछिए। चार्ट बना लीजिएगा इस, उसके बाद हम इसका आइडेंटिफिकेशन करवा दे रहे हैं। नहीं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया, कंटीन्यूअस पढ़ाया, परफेक्ट पढ़ाया, परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाया, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया, पास्ट कंटीन्यूअस आज पढ़ा रहा हूं। कहीं भी मेरी पूरी वीडियो देखिए, फुल वीडियो देखिए, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से अंत तक देखिए। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप ऑफलाइन क्लास पढ़िए, चाहे ऑनलाइन क्लास पढ़िए, लेकिन पढ़िए, लेकिन पढ़िए। मैं बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, पढ़िए, इधर उधर मत जाइए। हमें इंग्लिश सीखना है। आप भी प्रण करिए कि हमें सीखना है और हम भी प्रण करें कि हमें सिखाना है। चार्ट बनाइए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ओके गाइस, वेल डन, थैंक यू। अब हम इसको मिटा रहे हैं, पूरी वीडियो देखिएगा, इसके बाद आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस याद करने का तरीका है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस गो वर्ब के साथ चार्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था, वी वर गोइंग, हम जा रहे थे, यू वर गोइंग, तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग, तुम लोग जा रहे थे, ही वाज गोइंग, वह जा रहा था, शी वाज गोइंग, वह जा रही थी, इट वाज गोइंग, यह जा रहा था, मोहन वाज गोइंग, मोहन जा रहा था, दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, मोहन एंड सोहन वर गोइंग, मोहन और सोहन जा रहे थे। चार्ट लर्न करिएगा। चार्ट जब तक लर्न नहीं होगा तब तक आप भली भांति पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए जितना चार्ट हम अफर्मेटिव के बनाते जा रहे हैं, सभी चार्ट आप याद रखिएगा। सब चार्ट हम अफर्मेटिव के अभी बना रहे हैं। 15 चार्ट अफर्मेटिव के बनाएंगे, उसके बाद 15 चार्ट नेगेटिव के, 15 चार्ट इंट्रोगेटिव के, 15 चार्ट इंट्रोनेगेटिव के। इस प्रकार से 15 into 4 is equal to 60।
60 चार्ट कंप्लीट होने के बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे और देखिएगा कैसे आता नहीं है। दावे के साथ कहता हूं, कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दूंगा। इंग्लिश के क्षेत्र में आपको कहीं झुकने नहीं दूंगा। हम कहीं आपको झुकने नहीं देंगे, न झुकेंगे न झुकने देंगे। याद रखिए, ज्ञान कैसे कहते हैं कि नहीं आएगा। आप आइए, आप आइए, ज्ञान को लाना तो मेरा कर्तव्य है। आप आइए ना पहले। हाँ जी, पढ़ाई एक दिन से नहीं होती है गाइस, पढ़ाई एक दिन से नहीं होती है। पढ़ाई में रेगुलरिटी रखना चाहिए। जब रेगुलरिटी होगी तब क्वालिटी होगी और तभी पर्सनालिटी होगी। रेगुलरिटी, क्वालिटी एंड आफ्टर दैट पर्सनालिटी। अब देखिएगा इस आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी, इन हिंदी, HINDI, इन हिंदी सेंटेंस, SENTENCE। याद रखिएगा इस इन हिंदी सेंटेंस क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, बैठा था, खड़ा था, पहना था, लेटा था, सोया था। याद रखिएगा इस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, बैठा था, खड़ा था, पहना था, लेटा था, सोया था। आज वर्ड मिलेंगे, याद रखिए। यही आपको प्रॉब्लम देगा, इसी में आप डाउटफुल होंगे, इसी में आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन आज से वह कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। याद रखिए, आप लोग इसी को देखते हैं, इसी को मत देखिए, इसके साथ साथ यह भी देखिए कि बैठा था, वह कंटिन्यूटी बतला रहा है, वह प्रोग्रेसिव बता रहा है कि बैठने काम जारी था उसका। याद रखिए। अब इंग्लिश में इन इंग्लिश सेंटेंसेस वाज के साथ क्रिया का चौथा रूप, वाज के साथ क्रिया का चौथा रूप, फिर वेयर के साथ भी क्रिया का चौथा रूप वाज वर होता है। रियल प्रोनाउंसिएशन ये है वाज वर, इसका साउंड वाज वर होता है, लेकिन मोस्टली वाज वेयर पढ़ देते हैं। ध्यान दीजिए, वाज के साथ क्रिया का चौथा रूप मिल गया तो जान लीजिए कि वह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, या वेयर के साथ क्रिया का चौथा रूप मिल गया तो भी जानिए वह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इस प्रकार से गाइस इसकी आइडेंटिफिकेशन पहले याद रखिए, पहले आइडेंटिफाई करिए। जब आइडेंटिफाई करेंगे तभी ना आप हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे। आप बिना सोचे विचारे कर देते हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम आती है। मैं बताया था, बिन विचारे जो करे सो पीछे पछताए, कभी घर के रुकते गुरु के शरण में जाए। तो आप तमाम गुरु आजकल टहल रहे हैं, बहुत से गुरु टहल रहे हैं, कहीं कहीं देखेंगे तो ऐसे ऐसे गुरु मिलेंगे कि पूछिए मत। ठीक है। हिंदी वाक्य में देखेंगे तो उनके क्रिया के अंत में तो रहा था, रही थी, रहे थे, बैठा था, खड़ा था, पहना था, लेटा था, सोया था। ओके गाइस, इंग्लिश जब वाक्य पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें हमें देखना है कि वाज के साथ क्रिया का चौथा रूप लगना चाहिए या वर के साथ क्रिया का चौथा रूप होना चाहिए। अतः ऐसे में आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट इंपरफेक्ट टेंस होता है। याद रखिए। अब होम असाइनमेंट लिखिए,
होम असाइनमेंट उतार लीजिए, इसमें एच भूला दीजिए, इसमें एच बना दीजिए बच्चों, एच इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश, एच भूल गया था। हाँ, अब होम असाइनमेंट लिखिए, होम असाइनमेंट, होम ASSIGNMENT, होम असाइनमेंट। ओके गाइस, 10 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पहले काउंटिंग लिखिए, उसके बाद 10 होमवर्क करिए, और जहां ना आए वहां हमसे तुरंत पूछिए, आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा, आप आइए, जरूर आएगा। हाँ, पहला लिखिए, मैं दौड़ रहा था, वे किताब पढ़ रहे थे, चिड़िया आकाश में उड़ रही थीं, किसान खेत जोत रहा था, लड़का खड़ा था, मैं कुर्सी पर बैठा था, गाय घास चर रही थी, खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे थे, हम गंगा जी में स्नान कर रहे थे, पिताजी चारपाई पर सोए थे। ओके गाइस, वह फुटबॉल खेल रही थी। ठीक है, इस बिल्कुल याद करिए, बनाइए अंग्रेजी हिंदी अंग्रेजी बार बार बनाते रहिए, अनुवाद करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जहां न समझ आए वहां हमसे पूछते रहिए। दावे के साथ कहता हूं कि आपको कभी भी अंग्रेजी के क्षेत्र में कमी आने नहीं दूंगा। ओके गाइस, बिल्कुल, लेकिन एक बात भूलिए मत, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए गाइस। वेल डन, थैंक यू, ओके बाय।